रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, ब्रजभूषण सिंह, धनंजय सिंह, अब्बास अंसारी जैसे बाहुबली नेताओं के बंदूक वाले लाइसेंस क्या रद्द होने वाले हैं? ये सवाल उत्तर प्रदेश के गलियारों में कल से गूंजने लगा है, जब से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक सख्त आदेश दिया है। 50 से ज्यादा बाहुबलियों की क्राइम कुंडली मांगी है। इन बाहुबलियों के गन लाइसेंस और सुरक्षा की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। कस के फटकार भी लगाई गई है यूपी के गृह विभाग के अफसरों को, और साफ कह दिया गया है कि 26 मई तक हर हाल में इन सबकी रिपोर्ट कोर्ट के पास जमा हो जानी चाहिए। और रिपोर्ट भी ऐसे वैसे नहीं देनी, बाकायदा गृह विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी हलफनामा देंगे, जिसमें संबंधित जिले के पुलिस अधिकारियों और कमिश्नरेट में कमिश्नरों की अंडरटेकिंग यानी लिखित जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। आप कहेंगे अचानक ये आदेश कैसे आ गया, क्यों आया, इसका इन बाहुबली नेताओं पर क्या असर होगा, सब बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कि यह फैसला आया कैसे। दरअसल संत कबीर नगर के रहने वाले जयशंकर उर्फ बैरिस्टर ने गन लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। मामले में हाईकोर्ट ने पहले तो राज्य की योगी सरकार से प्रदेश में मंडलवार जारी शस्त्र लाइसेंस की जानकारी मांगी थी। फिर 18 मई को सुनवाई करते हुए जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने राज्य सरकार और अफसरों की चूड़ी टाइट की। सरकार ने जो हलफनामा कोर्ट को दिया उसमें क्या निकला, अब ये जान लीजिए। बताया गया कि प्रदेश में 10,08,953 आर्म्स लाइसेंस दिए जा चुके हैं। 23,407 एप्लीकेशन फिलहाल विचाराधीन है। 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा आर्म लाइसेंस है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास किए गए ऑर्डर के खिलाफ 1738 अपील कमिश्नर के पास पेंडिंग है। और सबसे जरूरी बात जानते हैं क्या है? 6,062 मामलों में लाइसेंस ऐसे लोगों को दिए गए हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जिन पर 2 या उससे अधिक आपराधिक मामले चल रहे हैं। माने 6,062 अपराधी प्रवृत्ति के लोग हथियार लिए घूम रहे हैं। बस फिर क्या था, जज साहब भड़क गए। जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा कि जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसको पढ़कर साफ पता चलता है कि प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सभी 75 जिलों के पुलिस कमिश्नर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समय समय पर जारी सरकारी ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे हैं। आर्म्स एक्ट 1959 के प्रोविजन और उसके तहत बनाए गए नियमों का भी संबंधित अधिकारी सही मायने में पालन नहीं कर रहे हैं। जस्टिस दिवाकर की बेंच ने कई और भी ऐसी बातें कही जो आपको सुननी चाहिए। कहा गया कि पहली नजर में कोर्ट की राय यह है कि खुलेआम हथियार दिखाने से भले ही प्रभुत्व, शक्ति और सुरक्षा का एहसास होता हो, लेकिन इससे समाज में आपसी भाईचारा बिगड़ता है। आम लोगों के मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। बेंच ने कहा कि कई बार लोग हथियार रखने को आत्मरक्षा के नाम पर सही ठहराते हैं, लेकिन जब हथियार डराने या धमकाने के लिए इस्तेमाल होने लगते हैं तो वे सुरक्षा नहीं बल्कि डर बढ़ाते हैं। ऐसा समाज जहां हथियारबंद लोग ताकत और धमकी के बल पर अपना दबदबा बनाते हैं, वो ना तो शांतिपूर्ण होता है और ना ही सुरक्षित। इससे लोगों का भरोसा कमजोर होता है, सुरक्षा की भावना घटती है और समाज की शांति भंग होती है। सुनवाई के दौरान ये मुद्दा भी उठा कि प्रदेश के कई बाहुबली माफिया और उनके करीबी रिश्तेदारों के पास एक से अधिक लाइसेंसी शस्त्र हैं। आशंका जताई गई कि सारा खेल दरअसल सुरक्षा के बजाय सामाजिक दबदबे का है। तो यही सब बातें बोलते हुए हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए जोन वाइज नामों की सूची दर्ज की, जिसके आधार पर अधिकारियों से सही पता, पूरा ब्यौरा, आर्म्स लाइसेंस और सिक्योरिटी डिटेल्स मांगी गई हैं। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि प्रशासन कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम देने में नाकाम रहा है, जिसके चलते कोर्ट ने 19 लोगों की जानकारी भी मांगी है। जिन 19 लोगों की जानकारी कोर्ट ने खास तौर पर मांगी है उनके नाम भी आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। पहले रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, ये कुंडा प्रतापगढ़ में से लगातार कई बार के विधायक हैं। वे यूपी सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं और अपनी खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक चलाते हैं। दूसरा नाम है धनंजय सिंह, जौनपुर के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक। तीसरा नाम तो आप सुनते ही रहते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह का। ये गोंडा, कैसरगंज और बलरामपुर से 6 बार सांसद रह चुके हैं और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो इस तरह लिस्ट में आप देख रहे हैं तमाम नाम है। कोर्ट ने सबका ब्यौरा मांगा है। इसके अलावा कोर्ट ने जोनवार भी लिस्ट मांगी है। नोएडा, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, सब जगह कमिश्नर और जो जिम्मेदार पुलिस अफसर हैं उनको लिस्ट इन सब की भेजनी है, साइन सहित, ताकि बाद में कुछ बहाना ना बचे, इसलिए नाम नहीं दे पाए, इसलिए ये जानकारी छूट गई थी। तो अब देखने वाला ये होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस अभूतपूर्व सख्ती के बाद क्या सच में यूपी पुलिस और प्रशासन सिस्टम की इन खामियों को दुरुस्त करेगा, या फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल कर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस बांटने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बाकी इस मामले से जुड़े जो भी अपडेट होंगे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या सच में इस मामले में कोई कार्रवाई हो पाएगी? क्या इन बाहुबली नेताओं के खिलाफ जो लाइसेंस है उनके क्या रद्द हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर
जरूर बताएं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, इसे लिखा था हमारे साथी तरुण ने, कैमरे के पीछे हैं गीतांश। शुक्रिया।